क्या आपने कभी ऐसी ट्रेन के बारे में सोचा है जो बिजली की तारों पर निर्भर नहीं रहती, फिर भी तेज रफ्तार से दौड़ती है? अब यह कल्पना नहीं बल्कि भारत की हकीकत बन चुकी है। शुक्रवार का दिन भारतीय रेलवे के लिए इतिहास में दर्ज हो गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद से सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया जहां हाइड्रोजन तकनीक पर आधारित ट्रेनें परिचालन में हैं। करीब 89 किलोमीटर का सफर तय करने वाली यह ट्रेन लगभग 2 घंटे में जिंद से सोनीपत पहुंचेगी और रास्ते में 12 स्टेशनों पर रुकेगी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी दूरी या गति नहीं बल्कि इसकी तकनीक है। अब तक ज्यादातर ट्रेनें या तो डीजल से चलती थी या फिर ओवरहेड बिजली की लाइनों से बिजली लेकर, लेकिन यह ट्रेन बिल्कुल अलग है। इसके भीतर लगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रक्रिया से बिजली पैदा करते हैं और उसी बिजली से ट्रेन चलती है। यानी ट्रेन को चलाने के लिए पूरी रेल लाइन पर बिजली के तार बिछाने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड या जहरीली गैसों का उत्सर्जन लगभग नहीं होता। यही वजह है कि हाइड्रोजन ट्रेन को भविष्य का सबसे स्वच्छ परिवहन माना जा रहा है। यह डीजल की तुलना में काफी कम शोर करती है, प्रदूषण नहीं फैलाती और आयातित ईंधन पर निर्भरता भी कम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे मेक इन इंडिया अभियान की बड़ी सफलता बताया है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है और जिंद से सोनीपत के बीच चलने वाली यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन चालित ट्रेन है। उनके अनुसार आने वाले समय में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन की चर्चा होगी तब हरियाणा और भारत का नाम दुनिया में गर्व के साथ लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में पश्चिम एशिया में जारी तनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत को हॉर्मुज के रास्ते बड़ी मात्रा में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और उर्वरकों की आपूर्ति होती है। पिछले कुछ महीनों से यह इलाका संघर्ष का केंद्र बना हुआ है। ऐसे समय में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत विकसित करना केवल पर्यावरण की जरूरत नहीं बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस दिन को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इस तकनीक को भारत में विकसित करना आसान नहीं था, लेकिन देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इसे संभव कर दिखाया। फिलहाल सोनीपत से दिल्ली खंड पर इस ट्रेन का परीक्षण जारी है और भविष्य में इसे जिंद से दिल्ली तक चलाने की योजना है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने करीब 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उसी ट्रेन की रही जिसने भारतीय रेलवे को भविष्य की दिशा दिखा दी। हाइड्रोजन ट्रेन सिर्फ एक नई रेल सेवा नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि भारत अब पारंपरिक ईंधन पर निर्भर रहने के बजाय स्वच्छ, टिकाऊ और आधुनिक तकनीक की ओर तेजी से बढ़ रहा है। हो सकता है कि आने वाले वर्षों में भारत की पटरियों पर ऐसी कई हाइड्रोजन ट्रेनें दौड़ती नजर आएंगी और तब यह दिन याद किया जाएगा जब जिंद से चली एक ट्रेन ने सिर्फ सफर नहीं शुरू किया बल्कि भारत के हरित भविष्य की नई यात्रा भी शुरू कर दी। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in